नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके कोई भी इंस्टाग्राम पोस्ट, गूगल की सर्च या आप व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं या ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं, ये सब कुछ एक डेटा है और ये डेटा स्टोर होता है डेटा सेंटर्स में। इंडिया बहुत ही रैपिड तरीके से डेटा क्रिएट कर रहा है और एक मैसिव डेटा बूम आ रहा है। अभी रिसेंट न्यूज़ में आपने सुना हो, टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप और रिलायंस ग्रुप, ये तीनों ही नए डेटा सेंटर्स बनाने के लिए बिलियंस इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसी के साथ हमारे इस साल के बजट के अनाउंसमेंट में भी आपने गौर किया हो तो 21 ईयर्स का टैक्स हॉलिडे बताया गया है। 21 ईयर्स का टैक्स हॉलिडे क्या है? जो भी कंपनीज़ ये न्यू डेटा सेंटर्स बनाएंगी फॉरेन कंपनीज़ के लिए, और फॉरेन कंपनीज़ जो कि यहाँ पे इंडिया के डेटा सेंटर्स में को यूज़ करके अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उन्हें 21 ईयर्स तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इस बजट के अनाउंसमेंट से हमें पता चलता है कि ये डेटा सेंटर्स कितना इम्पॉर्टेंट है और आगे के इंडिया के एआई और डेटा क्लाउड सर्विसेज के लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डेटा सेंटर्स एक्चुअली है क्या, प्रेजेंट स्टोरेज सिस्टम क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके बेनिफिट्स क्या है, राइजिंग सेक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहले हम जानें कि डेटा सेंटर्स है क्या। डेटा सेंटर्स आप यूँ समझ लीजिए, एक बड़ी फिजिकल बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें लाखों कंप्यूटर्स, थाउजेंड्स कंप्यूटर्स, सर्वर्स, नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे, जिसमें ये मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज होगा। रिलायंस, अंबानी, टाटा ग्रुप ये नए डेटा सेंटर्स जो बनाएंगे, इनमें बहुत सारे कंप्यूटर सर्वर्स ये स्टोर करेंगे, जिसके थ्रू जो फॉरेन कंपनीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे, गूगल क्लाउड, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, ये इन सर्वर्स पे अपना क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। रीज़न अब ये आया है कि ये न्यू डेटा सेंटर्स की ज़रूरत क्या है। रिसेंट न्यूज़ में ये कहा गया है कि इंडिया की डेटा जनरेटिंग कैपेसिटी या डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसके लिए जो एग्जिस्टिंग डेटा स्टोरेज सिस्टम है वो बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। तो न्यू डेटा सेंटर से इन एक्सप्लोसिव जो डेटा हमारा क्रिएट हो रहा है, इनको स्टोर करने के काम आएगा। प्रेजेंट डेटा सिस्टम देखें तो इसमें 3 पार्ट्स में डेटा स्टोरेज डिवाइड किया हुआ है इंडिया में। पहला है गवर्नमेंट का डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि उनका अपना ही एक क्लाउड सर्विस है, मेघराज क्लाउड सर्विसेज, जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के थ्रू ये डेटा मैनेज किया है, जिसमें जितने भी डिफेंस की डेटा है, मिनिस्ट्री का डेटाबेस है, ये वहाँ सिक्योरली स्टोर होता है। सेकंड है कुछ प्राइवेट ऑपरेटर्स है इंडिया में, कंट्रोल एस डेटा सेंटर्स है, देन योगा करके एक कंपनी है। ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज़ है जो कि प्राइवेट बेस पे ये डेटा स्टोर करती है। और तीसरा जो अपने ग्लोबल क्लाउड कंपनीज़ है, अमेज़ॉन है, अजूरे है, गूगल क्लाउड्स है, ये सब डेटा स्टोरेज का सिस्टम क्रिएट करते हैं। इसके अलावा एक और मेजर बात गौर करने की है कि डेटा सेंटर्स जो क्रिएट करे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, वो ग्लोबल टेक कंपनीज़ के लिए क्यों? मतलब ये ग्लोबल टेक कंपनीज़ आके यहाँ पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करेंगी। अगर डेटा सेंटर हमारा है, डेटा भी हमारा है, तो इन दूसरे देशों के जैसे चाइना और रशिया के थ्रू हम अपना खुद का क्लाउड सर्विस क्यों नहीं मेंटेन करते? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये हो सकता है आइडियोलॉजी का। चाइना और रशिया दोनों ही एक ऐसी स्टेट कंट्रोल इकोनॉमीज़ है जहाँ पे ये कंट्रोल करती है कि कौन सा डेटा सोशल प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, कौन सा डेटा नहीं आना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात करें तो ये एक ओपन इंटरनेट पॉलिसी फॉलो करती है, जहाँ पे हर एक को अपनी बात कहने और सुनने का पूरा अधिकार दिया जाता है। इसके अलावा एक और कारण ये भी हो सकता है कि ये जितनी भी ग्लोबल टेक कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट अजूरे, गूगल, अमेज़ॉन वेब सर्विसेज, ये सब बहुत ही एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। इवन इनके एक सिंगल अपडेट के लिए भी बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसके लिए शायद हम अभी उस मैसिव लार्ज स्केल पे तैयार नहीं हैं कि हम इतने बड़े पैमाने पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा हम ये भी देखें कि कौन से बिग सेक्टर्स हैं जो कि इस डिसीजंस, डेटा सेंटर्स के डिसीजंस के थ्रू इफेक्ट होने वाले हैं। नो डाउट रिलायंस, टाटा, अदानी, इनको तो बहुत फ़ायदा होने ही वाला है, ये तो ग्रो करेंगी ही करेंगी। लेकिन इस डेटा सेंटर से जुड़े हुए सेक्टर्स और जो कि ग्रो कर सकते हैं, उनमें सबसे पहले है पावर जनरेशन कंपनीज। पावर जनरेशन कंपनी क्यों? पावर जनरेशन कंपनी इसलिए क्योंकि
इन डेटा सेंटर्स को फुल्ली ऑपरेट करने के लिए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई के लिए पावर जनरेशन कंपनीज़ का बहुत बड़ा योगदान होगा। सेकंड है जो भी कूलिंग प्रोवाइड करने वाली टेक्नोलॉजीज़ कंपनीज़ हैं, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे सर्वर्स यूज़ होंगे और उनको उतना ही कूलिंग रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। देन सेमीकंडक्टर एंड चिप, ताकि फास्ट बेस्ड कंप्यूटर्स बनाए जा सके, इन इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा बूम आ सकता है। एंड फोर्थ इज़ रियल एस्टेट फर्म्स, क्योंकि ये डेटा सेंटर्स बड़े पैमाने पे सेटअप होंगे तो उनके लिए रियल एस्टेट के दाम भी, प्राइसेस भी उतने ही बढ़ेंगे। ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि जिस तरह से इंडिया का डेटा मैसिवली ग्रो हो रहा है और एआई का बूम आ रहा है इंडिया में, तो ये सेक्टर, ये डेटा सेंटर्स का सेक्टर्स किस हद तक ग्रो करने वाला है। और ये देखना ही बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि हम इतने मैसिव स्केल पे इस डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे ताकि नेशनल का डेटा कहीं बाहर नहीं जा सके। आज आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।